Dear students and viewers of Fine for channel, अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको कहा था प्रीवियस वीडियो में कि हम जो है वो पास पेपर से रिलेटेड जो है वो वीडियो बनाएंगे एमटी कैट के लिए। सो आज हम पास पेपर को ही डिस्कस करेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि एमटी कैट 2021 में जो है वो लिए गए हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है स्टूडेंट्स आज वो हम डिस्कस करेंगे। सो प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए थे और उसकी तैयारी के लिए जो है वो आपको कहा था कि उसमें से जो है वो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उसको आप ज़्यादा फोकस करें, उसकी ज़्यादा तैयारी करें। सो अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पास पेपर के कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो कि एमडी कैट 2021 में लिए गए हैं। सो आज हम उसको डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, हाउ मेनी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आर देयर। सो स्टूडेंट्स, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम स्टडी करते हैं उसके हमारे पास 5 स्पेक्ट्रम होते हैं हाइड्रोजन के। वो हम पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास लाइमन, बाल्मर और पास्चिन है ब्रैकेट और फुंट जो है वो स्पेक्ट्रम है। तो 5 जो है हमारे पास स्पेक्ट्रम होते हैं हाइड्रोजन के। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, विच रेडिएशन हैज़ मोर आयनाइजेशन पावर। सो स्टूडेंट्स, ये हमने आपको नम्स के पास पेपर में भी बताया था कि जो आयनाइजेशन पावर होता है ये अल्फ़ा का ज़्यादा होता है। आयनाइजेशन पावर हम उसी को कहते हैं कि जब हम रेडिएशन किसी जो है वो गैस चैम्बर में से पास करते हैं तो कितने मॉलिक्यूल्स जो है वो आयन में कन्वर्ट होते हैं, इसको हम आयनाइजेशन कहते हैं और उस रेडिएशन का ये पावर होता है। अल्फ़ा का आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होता है और गामा का सबसे कम होता है, जबकि पेनिट्रेशन पावर जो है वो गामा का सबसे ज़्यादा होता है, अल्फ़ा का कम होता है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, प्रोटॉन डाउन क्वार्क वैल्यू इज। प्रोटॉन डाउन क्वार्क की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स हमारे पास -1/3 होती है। क्वार्क स्टूडेंट्स जी हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल है प्रोटॉन का। इसकी वैल्यू -1/3, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त है। ऑप्शन ए के ऊपर आप मार्क लगा लें। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्रोटॉन अप क्वार्क पूछा गया है। अप क्वार्क की वैल्यू जो है वो +2/3 होती है। ऑप्शन ए के ऊपर आप जो है वो टिक लगा लें। अब स्टूडेंट्स जो है वो आगे बढ़ते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड इज। स्टूडेंट, सॉलिनॉइड ये वाला एमसीक्यू जो है वो अक्सर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन टेस्ट होते हैं उसमें भी बहुत मर्तबा जो है वो आ जाता है। लास्ट टाइम जो है वो म्यूट के जो पेपर हुए हैं जो है वो एंट्री टेस्ट पेपर, उसमें भी कई मर्तबा सवालात आए हैं और नम्स के पेपर में भी जो है वो रिपीट हुआ है ये सवाल, और मे बी के एमडी कैट पेपर में भी आ जाए सॉलिनॉइड से रिलेटेड। सॉलिनॉइड जो है ये एप्लीकेशन है एम्पियर्स लॉ की। सॉलिनॉइड के इनसाइड जो सॉलिनॉइड जो होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट स्ट्रांग होती है, जबकि आउटसाइड देखें तो आउटसाइड जो है वो वीक होती है मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, द ब्लैक बॉडी रेडिएशन डैश लाइट। ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्टूडेंट्स ये लाइट इमिट करती है या फिर एब्जॉर्ब करती है। स्टूडेंट्स का आंसर है सी, बोथ एब्जॉर्ब एंड इमिट द लाइट। क्योंकि स्टूडेंट जो ब्लैक बॉडी होती है इसमें जो है वो तमाम जो वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसी तरह से जब ब्लैक बॉडी को थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रखा जाता है तो ये लाइट इमिट भी करती है। यहाँ पर जो है वो ऑप्शन सी जो है वो बोथ एब्जॉर्ब एंड इमिट लाइट। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर्ड इन। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट यहाँ पर सीधा पूछा गया है। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट जो होता है वो कूलम होता है। कूलम में हम इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, स्टडी करंट प्रोड्यूसेस। स्टूडेंट्स जब भी करंट फ्लो करता है किसी भी वायर में तो उसके अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। स्टडी करंट की कंडीशन में भी यही होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है।
अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वर्क डन पर यूनिट कूलम चार्ज इज इक्वल टू। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हमने आपको फॉर्मूले में भी बताया था टॉपिक में कि ये जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय Q, और इसका यूनिट होता है वॉल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वॉल्ट होता है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एक्स रेज प्रोड्यूस फ्रॉम। सो स्टूडेंट्स, एक्स रे जो होती है वो प्रोड्यूस होती है जब आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी ट्रांजिशन हो रही हो इनर शेल के अंदर। सो एक्स रे जो है उसका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है। सो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी कि आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, व्हेन अ वायर इज कंप्रेस्ड एंड इट्स रेडियस बिकम्स 2r देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। तो स्टूडेंट, जब वायर को कंप्रेस किया जाता है तो यहाँ पे 2 कंडीशन आती हैं, 2। एक तो उसका डायमीटर यानी कि उसका रेडियस ये बढ़ता है, और दूसरा उसका जो लेंथ होता है वो डिक्रीज होता है। सो लेंथ डिक्रीज होगा और रेडियस या डायमीटर इंक्रीज होगा। सो यहाँ पे रेडियस का बताया जा रहा है, रेडियस 2 टाइम्स बढ़ रहा है, तो इसका मतलब लेंथ भी कम हो रहा है 2 टाइम्स। सो इसको अगर हम एलिमिनेट करें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके, तो हमारे पास ऑप्शन आएगा सी, यानी कि 1/16। सो 1/16 जो है वो टाइम्स रेडियस जो है रेजिस्टेंस जो है हमारे पास बनेगा, यानी कि रेजिस्टेंस जो है ये 1/16 टाइम्स जो है ये हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इसका स्टूडेंट्स करेक्ट है, 1/16r। सो अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन एक्सेलरेशन इज। VT ग्राफ मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो ये जो है अगर पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, तो एक्सेलरेशन इस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट्स? एज यू नो दैट वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ज़रिए आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ऐसी कंडीशन के अंदर जब ग्राफ की जो लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, तो एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स होगा हमारे पास 0। क्यों 0 होगा स्टूडेंट्स? क्योंकि ऐसी कंडीशन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होगी, टाइम तो चेंज हो रहा होगा लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए ज़रूरी है कि वेलोसिटी चेंज हो, जब ही जाके एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। सो इसका ऑप्शन ए 0 लगा लें इसके ऊपर। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज 10 km/h. If its mass is doubled, then the speed becomes. So students, as you know that the speed does not depends on its mass. So speed depends only the distance and the time taken. सो जो स्पीड है वो टाइम टेकिन और जो है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, लिहाजा मास के ऊपर स्पीड डिपेंड नहीं करती। अगर हम फॉर्मूले में भी देखें तो जो है वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम आता है। सो यहाँ पर जो है वो मास जो है वो नहीं आता, इसलिए जो है वो मास के ऊपर जो मास का जो है वो असर स्पीड पे नहीं पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन ए दुरुस्त है, 10 km/h। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, द वर्क डन विल बी मैक्सिमम इट द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। सो स्टूडेंट्स, जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम होगा हमारे पास एक ही कंडीशन में, जब हमारे पास जो एंगल होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान वो 0 डिग्री का होगा। 0 के एंगल की कंडीशन में, क्योंकि जब हम फार्मूला लिखते हैं वर्क डन का तो वर्क डन इज इक्वल टू FT cos थीटा आता है, cos 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। सो इस कंडीशन में जो हमारे पास वर्क मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है, यानी कि ऑप्शन ए दुरुस्त है। 90 पे हमें 0 वर्क मिलता है, 180 पे हमें जो वर्क मिलता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस में हमारे पास आंसर आता है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, द कॉम्पटन शिफ्ट इज मैक्सिमम एट। कॉम्पटन शिफ्ट हमारे पास ये यहाँ पर जब हम कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो हम फिर जो फोटोन होता है स्कैटरिंग फोटोन, उसका वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं स्कैटरिंग फोटोन का। तो स्कैटर्ड जो फोटोन है हमारे पास उसका जो वेवलेंथ है वही यहाँ पे कॉम्पटन शिफ्ट है। सो कॉम्पटन शिफ्ट वो मैक्सिमम कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो वेवलेंथ होगी उसकी कब बढ़ेगी,
स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ कब ज़्यादा होगी, कब मैक्सिमम होगी। सो स्टूडेंट्स, जब हमारे पास एंगल 180 होगा। सो 180 के ऊपर जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो वेवलेंथ कॉम्पटन शिफ्ट जो होती है वो मैक्सिमम होती है। सो ऑप्शन सी इसका दुरुस्त है। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो 2021 के पास पेपर में से लिए गए हैं। सो आई होप कि जो है ये आपको समझ में आए होंगे, और इसके टॉपिक्स जो हैं ये आप ज़रूर याद करें। अब आप मोस्टली आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन वाइज काफ़ी इसमें से जो है वो टॉपिक के एमसीक्यूज हैं। जैसे कि आपने देखा कि न्यूक्लियर फिज़िक्स का है जो है वो इसी तरह से जो मॉडर्न फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ हैं, और ये इस तरह के जो है वो एमसीक्यूज़ इसमें आएंगे एमडीकैट के पेपर में। सो ये इसकी जो है वो तैयारी ज़रूर करें आप। और आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, एमसीक्यूज़ आपको समझ में आया हो। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।